everybody, welcome to your favorite channel Easy Shala. So today I am starting a new chapter with you, quadratic equations. This chapter is coming in your second term and your exams are approaching, so I got so many mails, I got so many messages on the Telegram channel कि आपको ये वाला चैप्टर समझना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं ना, बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं पर अब नहीं होंगे। ओके तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा, आपको सेशन सारी वीडियोस भी देखनी पड़ेंगी ताकि आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर कवर हो पाए। प्रैक्टिस भी करनी है, फिर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे, हम देंगे कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल पर। सो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा जहां पर आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं जो आपको और आपके सेकेंड टर्म में हेल्प करेंगे। तो एक बार ये समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या या हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपको हर चैप्टर यही समझाती हूँ कि हम उसे क्यों पढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली 10th में आकर आपको अपना कोर्स डिसाइड करना पड़ता है तो तब आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आप ये कोई भी मैथ्स के चैप्टर्स इतना ज्यादा क्यों कर रहे हो, क्योंकि हम अपनी लाइफ में देखते हैं कि प्लस माइनस के अलावा तो कुछ यूज ही नहीं हो रहा, तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। या मैं आपको सिर्फ इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको ये 10th का सिलेबस है, करना ही पड़ेगा चाहे रो के करो या हंस के। नहीं, डेफिनेटली आप इसलिए नहीं कर रहे हो, आप अपनी डेली लाइफ में समझ नहीं पाते हो कि आपका ये कोई भी चैप्टर आपको कहाँ यूज आ रहा है। जब आप उन चीजों को अपनी पढ़ाई से रिलेट करोगे, जैसे आप कोई भी फिजिक्स का चैप्टर पढ़ते हो या मैथ्स का चैप्टर पढ़ते हो, जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्री करा था, तो आपको समझ आएगा कि ये तो डेली लाइफ में यूज हो रहा है। एक बार कंसेप्ट समझते हैं फिर आप खुद मुझे एग्जांपल्स दे पाओगे, वरना मैं आपको बताऊंगी आप कहाँ पर यूज कर रहे हो। आपने मेरे साथ ऑलरेडी पॉलिनोमियल वाला चैप्टर कर चुके हो। पॉलिनोमियल में मैंने आपको बहुत सारे टाइप्स बताए थे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, पर ये सब होते क्या है। ये सब जैसे क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसका डिग्री 2 हो। 2 मतलब जिसकी मैक्सिमम पावर, जैसे इधर मेरी ये कोई भी इक्वेशन है, यहाँ पर इस वाले टर्म में मेरी मैक्सिमम पावर कितना है, 2। इस वाले टर्म में 1 और यहाँ पर 0, तो मैक्सिमम क्या हुआ, 2। तो जिसका डिग्री 2 होता है वो मेरा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। तो हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax² + bx + c, राइट। सो दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, राइट। आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, आपका चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। तो आप मेरे साथ पॉलिनोमियल्स कर चुके हो, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कर चुके हो, तो इक्वेशंस और एक्सप्रेशंस में मैं आपको ऑलरेडी फर्क बता चुकी हूँ। आप बताओ मुझे, पॉज द वीडियो और आप मुझे बताओ कि इक्वेशन और एक्सप्रेशन में फर्क क्या होता है, राइट। अब आपको शायद ज्यादा हिंट भी लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैं जो दिखा रही हूँ वो सिर्फ इक्वेशन है, पर जो लिखा था वो एक्सप्रेशन था। एग्जैक्ट क्या फर्क होता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। देखते हैं किसका जवाब पहले आता है ना। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए क्यों, ये हमें इसलिए चाहिए, जैसे एक एग्जाम्पल है, या हम कोई भी पार्क ले लेते हैं या आपका रूम लेते हैं, कुछ भी ले सकते हो, सबका घर बनता है तो हमें ये देखना होता है कि हम कितना बड़ा टाइल लगाएं, कितना नीड होगा, कैसे होगा। तो उसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताती हूँ। जैसे हमने यहाँ पर कोई भी एक स्क्वायर ले लिया, राइट। जैसे इन्होंने बोला आप कारपेट एरिया ले लो, राइट। उन्होंने हमें एरिया दे दिया कि दैट इज 300 स्क्वायर मीटर, राइट। तो ये हमारा एरिया था, राइट। अब उन्होंने बोला कि आपका ब्रेथ सपोज x है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना कितना है, तो ये तो हम पॉलिनोमियल में कर चुके हैं कि जब हमें कुछ नहीं पता होता हम उसे x ले लेते हैं। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ के रिलेशन क्या दिया है, 2x + 1। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे ये देखने के लिए कि हम कितना ब्रेथ ले, तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे फॉर्म हो रहे हैं। जैसे x इंटू 2x + 1 = 300। तो आप इसको सॉल्व करो, x इंटू 2x इज 2x² + x, 300 इधर जाएगा, -300 = 0। क्या आपको नहीं लगता कि ये आपका जनरल फॉर्म में हो गया, a² + bx + c = 0। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर a क्या है, 2,
B क्या है 1 क्योंकि वहां कुछ नहीं लिखा, पर C क्या है 300। यस और नो, कमेंट सेक्शन फटाफट। नो, -300, ये -300 है, राइट तो यहाँ पर हम यूज करें, पर ये आप जनरल लाइफ में आप नहीं यूज करते। कौन यूज करता है, जैसे आप अपना कोई भी घर बनाते हो, तब आप क्या देखते हो कि हमें कितनी टाइल्स खरीदनी है, राइट तो जरूर तब आपके पेरेंट्स ने ये जरूर कैलकुलेट करा होगा कि कितना एरिया है, तो हमें कितना बड़ा कितना छोटा, अगर मैं बड़ी टाइल पसंद कर रहे हैं तो हमें कितनी और टाइल चाहिए होंगी, अगर हम छोटी टाइल पसंद कर रहे हैं तो कितनी चाहिए होंगी। वो अब उनकी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि वो डायरेक्टली कैलकुलेट कर रहे हैं, पर अभी आप लोग सीख रहे हो तो आपको इतना इक्वेशन बनाना पड़ रहा है, ठीक है, उनको ये डायरेक्टली पता हो जाता है, ठीक है, राइट अब बहुत सिंपल है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना जैसे मैंने करके बताया वैसे, जैसे आपको ये चेक करना है इफ दिस इक्वेशन जो मैंने लिखा है इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। फटाफट से सारे सॉल्व करो, मेरा वीडियो अभी पॉज कर दो, कमेंट सेक्शन में लिखो कि है या नहीं, अभी अभी बिल्कुल अभी लिखो। चलो मेरे को इतने सारे जवाब आ गए हैं तो फटाफट से हम देख लेते हैं। किसी किसी ने इसको सॉल्व करने में जो मुझे इक्वेशन लिख के भेजी है, उन्होंने इसको सॉल्व बस पता क्या कर दिया, x² -4। क्यों, आइडेंटिटी भूल गए, एक सीखा, x² +4 -4x, a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन करेंगे ना, +2x -3, सो x² -6x, क्योंकि मैं सारी टर्म्स को राइट हैंड साइड लेकर जा रही हूँ, +8 = 0। तो क्या ये फॉर्म में है ax² + bx + c? हाँ है। अगर अब ये क्योंकि है तो यस, आपका जवाब क्या होना चाहिए, यस इट्स अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इज इट क्लियर, इज दैट मेकिंग अ सेंस? एक क्वेश्चन और करें, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, है ना। चल फटाफट से बताओ, अगेन पॉज कर दो, जल्दी बताओ, इज इट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट? देखो सब सॉल्व कर रहे हैं, शिद्दत से करो फटाफट। चलो साथ में करते हैं, x² + 2x + 5 = x² +4 + 4x। सो अगर आप सारी टर्म्स को इधर लेकर आओगे, x² - x² + 2x - 4x + 5 -4 = 0। अब आप देखो x² तो कट गया, बचा क्या, -2x + 1 = 0, राइट बेसिकली आपकी इक्वेशन बन गई 2x - 1 = 0। पर क्या यहाँ मेरी हाईएस्ट पावर 2 थी? नो। या फिर आप कह सकते हो कि क्या ये आपका ax² + bx + c के फॉर्म में है? नहीं, क्योंकि इस फॉर्म में है ही नहीं, तो हम क्या बोलेंगे कि इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक हमेशा याद रखना तभी होगा जब उसका पावर डिग्री 2 होगा, राइट ये आपका कौन सा इक्वेशन बना, जल्दी बताओ, चैप्टर कर चुके हैं हम, लीनियर। वेरी गुड वेरी गुड, ऐसे जवाब आने चाहिए, लीनियर, वेरी गुड, ठीक है। पर अभी ना हमें x का वैल्यू नहीं मिल रहा, क्यों, क्यों अभी तो हमें समझा ही नहीं कुछ, और जब हमने कुछ नहीं समझा तो मैंने कहा था ना कि हम ये कहाँ यूज कर रहे हैं आपको पता चलेगा। एक तो मैंने आपको करके बताया, जैसे हम एरियाज कैलकुलेट करते हैं, तो वो तो मुझे नहीं सुनना था क्योंकि वो भी मैंने खुद ही बताया था। और कहाँ करते हैं हम, किसी भी चीज का प्रोडक्ट मतलब उसका प्रॉफिट फाइंड करते हैं, कैसे, जैसे आप किसी भी चीज का प्रॉफिट परसेंटेज लगाते हो, तो आप क्या करते हो, आप सिंपल बोलते हो क्योंकि कोई भी मेरा प्रॉफिट हुआ अपॉन सीपी इंटू 100, या तो आप कहोगे कि मुझे ना लगभग लगभग 10 रुपए का प्रॉफिट चाहिए, राइट तो आप क्या करोगे, यहाँ पर लिखोगे, तब आपको कुछ अपना वैल्यू निकलेगा। पर सपोज आपने सोचा कि किसी भी चीज का जो सेलिंग प्राइस मार्केट में चल रहा है वो सिर्फ 500 रुपए चल रहा है, राइट पर आप जो खरीद के लाए वो 400 रुपए का खरीद के लाए, ठीक है, आपको प्रॉफिट पता करना बहुत इजी है, 100 रुपए, पर अगर आप खुद अपने हिसाब से कभी कुछ प्राइस रखते हो, तब आपके लिए ये वाली इक्वेशन x में चली जाएगी। इन ऑल दैट केसेस जब आप इक्वेशन बनाओगे तो वो आपका
अपना क्वाड्रेटिक फॉर्म में बन जाएगा। या आपको कभी स्पीड फाइंड आउट करनी है, जैसे कि कोई भी चीज है 10 किलोमीटर्स पे, राइट, आपको टाइम पता है कि वहां पर ना सिर्फ x स्पीड से हम गए थे, और किसी दूसरी जगह में हम जो 20 किलोमीटर था वहां पर हम x की स्पीड से गए थे या x स्क्वायर की स्पीड से गए थे, एनीथिंग। जब आप इस चीजों को चलते हो कि ये हम x+1 की स्पीड से गए थे, इन दिस केस कि यहाँ पे ना मैंने अपनी 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा ली, तब भी आपके यही इक्वेशन बनती है। और जैसे हमारे इंडिया में और हर कंट्रीज में बहुत सारे बॉम्ब्स हैं, उन बॉम्ब्स को हमें कहाँ पर रखना चाहिए ताकि जब हमें शूट करना हो तो हमें कितने एंगल पर, कितने पैराबोला की लाइन पर हम उसे फेंकेंगे, क्योंकि जब आप अपने हेलीकॉप्टर से उसे थ्रो करते हो तो जो वो थ्रो करने में आता है वो पैराबोला बनता है, तो आप उसे कितने लेवल पर दोगे तब भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फॉर्म होगा। इतनी मैनेजमेंट रखी जाती है स्पीड की, तभी आप उसको यूज करते हो, राइट। इज दैट मेकिंग अ सेंस टू ऑल, राइट। तो हमें जरूरी है कि जो भी चीज हम अज्यूम कर रहे हैं वो क्या है, उसी को निकालने के लिए सबसे इजी तरीका है रूट्स। रूट्स क्या होता है, हिंदी में क्या बोलते हैं, जड़ तक पहुंच जाना। यहाँ मेरी जड़ क्या है, जो चीज मुझे नहीं पता और मैंने अज्यूम करी है, यहाँ पर मेरी वो जड़ है x, मुझे यही नहीं पता थी, तो मुझे इसी की वैल्यू निकालनी है ना। इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी कि आप जो भी इक्वेशन है उसको जीरो के इक्वेट कर दो। देखो, एक है आपका हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में क्या है कि आप कोई भी अपनी वैल्यूज लगा लो, जैसे आपने यहाँ पर पहले x इज इक्वल टू 1 लगा के देखा, तो आप जब x इज इक्वल टू 1 लगा के देख रहे हो तो 4 माइनस 2 प्लस 1, क्या 4 माइनस 2 इज 3, 3 प्लस 1 इज 4, पर 4 इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मीन्स x की वैल्यू 1 तो नहीं हो सकती, है ना। अब आप x को 2 लगा के देख लो, राइट। आप x को अगर 2 लगाओगे इट्स 4 इंटू 2 2 जा 4 माइनस 2 इंटू 2 प्लस 1, सो दिस इज 16 माइनस 4 प्लस 1, राइट। ये भी आपका 11 आ गया। ये होता है, मतलब हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, हमें वो वैल्यू चाहिए जहां पर मेरा आंसर 0 आ जाए, राइट। उसको हम कहते हैं रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अगर मैं इस तरीके से चलूंगी तो क्या ये बहुत लंबा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो क्या ये तरीका सही है, नहीं। मैं आपको अपकमिंग वीडियोस में और आज एक तरीका बताऊंगी, बाकी तरीके हम अपकमिंग सिचुएशन में चलेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको बताऊंगी कि हम रूट्स कैसे निकालते हैं। जैसे क्वेश्चन आता है, जैसे x की वैल्यू आपको दे रखी है, ठीक है, मुझे पता है कि अगर मैं ये वैल्यू लगाती हूँ तो मेरी इक्वेशन की वैल्यू 0 आएगी, तो हम लगा लेते हैं ना, 2 इंटू 3/2 का होल स्क्वायर प्लस p इंटू 3/2 माइनस 6 इक्वल 0, राइट। अब आप कैलकुलेट कर सकते हो, इट इज 9/2 प्लस 3p/2 माइनस 6 इक्वल 0, राइट। अब सॉल्व कर लो, 9 प्लस 3p माइनस 12 इक्वल 0, सो 3p माइनस 3, सो 3p, तो p की वैल्यू आप कैलकुलेट करके बता सकते हो, इट्स अ लीनियर इक्वेशन नाउ 1, तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके दिखाया बिकॉज यहाँ पर मेरा गिवन था कि रूट्स कैसे आपको दे रखे हैं और आपको दूसरी वैल्यू निकाल। क्वेश्चन आप भी कर सकते हो, जैसे कि अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू निकालनी, फैक्टराइजेशन। अच्छा, फैक्टराइजेशन से पहले ये समझना जरूरी है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। जैसे मैं आपको बोलती हूँ 2x प्लस 4, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, तो आप कैसे निकालोगे, मतलब ये किससे डिवाइड होगा, वो उसके फैक्टर्स हैं। जैसे 24 के फैक्टर्स आप निकालते थे ना ट्री मेथड से अपने पिछली क्लासेस में, 2 12 फिर 2 6 ये सब आप करते थे, राइट, 2 3 सो दीज ऑल आर योर फैक्टर्स, मतलब किस किस की टेबल में आता है। तो यहाँ पर क्या है, मैं 2 को कॉमन निकाल सकती हूँ, तो बचा क्या, x+2, सो 2 और x+2 इसके फैक्टर्स हो गए। मतलब जिन चीजों को मल्टीप्लाई करने से मुझे सेम चीज वापस मिल जाए वो मेरे फैक्टर्स हैं। Are you getting? I'm repeating. जिन चीजों को मल्टीप्लाई करने से मुझे वापस से वही मिल जाए वो मेरे फैक्टर्स हैं। यहाँ पे भी मुझे वही निकालना है, पर ये इतना इजी नहीं है, है ना। 2x स्क्वायर
-5x + 3। ये तो मैम ने इजी नहीं दिया, यहाँ तो कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा, मत आने दो। आप क्या करो, आप फर्स्ट a और c को मल्टीप्लाई कर दो। क्या आ रहा है, 6। 6 के फैक्टर्स निकालो, 6 1 जा 2 3 जा आ रहा है, तो आप ले लो अपना 2 3। सो 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 3 इक्वल 0। तो यहाँ पर आप 2x कॉमन ले सकते हो, क्या बचा, हाँ x -1। यहाँ पर आप -3 कॉमन ले लो, अगेन क्या बचा, x -1 इक्वल 0। तो आपके दो फैक्टर्स क्या बन गए, 2x -3 और x -1। देखो दो मल्टीप्लाई कर रही, तो ये दोनों ना फैक्टर्स है। पर अभी मैंने क्या बताया, रूट्स कैसे निकलेंगे, जब वो 0 से इक्वेट कर देंगे। तो कर दो ना आप दोनों को इक्वेट, 2x -3, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/2, या फिर x -1 इक्वल 0। तो इसका मतलब देखो, पहली बात तो यहाँ पर पावर कितनी थी, 2। तो याद रखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रूट्स भी कितने निकलेंगे, 2, राइट। तो एक रूट हो गया आपका 3/2 और एक 1। इज इट क्लियर, प्रैक्टिस से आएगा ना। तो अब एक क्वेश्चन मैंने किया, तो एक क्वेश्चन आप करो, जल्दी बताओ, अभी कर दो पॉज वीडियो, फटाफट से बताओ। करा सॉल्व, राइट। चलो, इतने सारे आंसर मिल गया मुझे, अब मैं सबको चेक करती हूँ, क्योंकि आंसर भी ना डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। मुझे लगता है नेगेटिव साइन की गलती कर रहे हैं। 6 2 जा 12, तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, 4 3 जा 2 6 जा, या 12 1 जा। मुझे ऐसे देखना है जिससे मेरा ये आ जाए कुछ 1 1 चाहिए ना, तो 1 तो इसी से ही आएगा। तो हम ऐसा ही कुछ देखना चाहते हैं, 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4x माइनस 2 इक्वल 0। सही है, आ जाएगा ना, माइनस x। तो आप सॉरी 6 लिखने वाले में 3x को कॉमन लोगे, अंदर क्या बचा, 2x प्लस 1। ऐसे आपने यहाँ पे -2 को कॉमन ले लिया, क्या बचा, 2x प्लस 1। तो आपके दो फैक्टर्स क्या हो गए, या तो 3x माइनस 2 या फिर 2x प्लस 1। अब मुझे जो आंसर आ रहे थे ना, वो मुझे रूट्स नहीं आ रहे थे, वो मुझे बस ये ही आ रहे थे। ये थोड़ी ना चाहिए, ये तो फैक्टर्स है, हमें तो रूट्स चाहिए, है। और किसी किसी ने मुझे क्या दे दिया आंसर, -2/3। भाई ये 2/3 होगा, इक्वेट करो, 2 उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो हर किसी का आंसर डिफरेंट आ रहा था, 1/2 नहीं, इट्स -1/2। इज इट क्लियर, राइट, समझ आ रहा है, राइट। अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको समझ आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ, दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। हम ये तभी सॉल्व करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में सबसे पहले। अब ये सॉल्व करके आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, मैं देखती हूँ किसका सबसे पहले आता है ना। तो लेट्स सी कौन कौन करता है, फटाफट से सब सॉल्व कर लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और आप मुझे वैसे टेलीग्राम चैनल में भी उसको सब्सक्राइब कर कर आप मुझे अपना आंसर भेज सकते हो। चैप्टर खत्म होने के बाद आपको वहां वर्कशीट मिल जाएगी, आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सो डू सब्सक्राइब, डू शेयर, if you like this video, share it, subscribe it and press the bell icon. क्वाड्रेटिक पूरा करना है ना, तो बेल आइकन तो प्रेस करना ही पड़ेगा, है ना। सो सब्सक्राइब इट and share it with your friends so that they are also able to understand it and they'll score well. So thank you so much. Thank you so much. Bye bye.